बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो आपको ख़बर दे देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने ये फ़ैसला किया है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अलावा जो मुल्क भर में उनका एहतजाज चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए और रास्ते खोल दिए जाएँ। इमरान खान साहब को गोलियाँ लगने की वजह से पाकिस्तान भर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनों ने रास्ते ब्लॉक कर दिए थे, सड़कें बंद कर दी थीं और अब सड़कें खोल दी गई हैं और ये फ़ैसला किया गया है कि एहतजाज को सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रखा जाएगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को और जगह जगह से बंद करने से लोगों को तकालीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी, क्योंकि वहाँ पे एक हुकूमत और है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को वहाँ पे ही एहतजाज करने के लिए जाना है, तो यहाँ पे इस सूरत-ए-हाल को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाकी पाकिस्तान के अंदर रिलीफ़ दे दिया गया है और वहाँ पे इस किस्म के एहतजाज को ख़त्म कर दिया गया है। ये एक अच्छा फ़ैसला है। इसके ऊपर जो अनाउंसमेंट है वो अज़हर मशवानी, जो इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम से इसका ताल्लुक़ है, इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान के धरने जारी रहेंगे और 2 हफ़्तों बाद पूरा पाकिस्तान रावलपिंडी पहुँचेगा और इमरान खान के साथ मिलकर इस्लामाबाद दाखिल होगा। इस हवाले से कुछ गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाला तो कन्फर्म है। अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लोगों को काबू करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने कुछ इजाज़तें तलब की हैं। एक तो इस्लामाबाद पुलिस ये चाहती है कि एयरपोर्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस पूरे रास्ते के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस का कंट्रोल होना चाहिए। ये पूरी खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, और फिर मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँगा इस खबर से रिलेटेड। पीटीआई के कुछ कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने वारंट हासिल कर लिए हैं। गुलाम सरवर खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं क्योंकि टैक्सला वाली साइड पे वो इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब हैं। जुल्फ़ी बुखारी को गिरफ्तार करना चाहते हैं क्योंकि वो अटक वाली साइड पे बिल्कुल करीब हैं। अली अमीन गंडापुर और परवेज़ खटक, इनको इस्लामाबाद पुलिस पहले ही इनको मुकदमात में मतलूब करार दे चुकी है, इनको भी पकड़ना चाहते हैं। तो वफाकी हुकूमत की इजाज़त से इस्लामाबाद पुलिस रेंजर्स और FC मोटरवे खुलवाना चाहती है और मोटरवे के ऊपर वो चाहते हैं कि कंट्रोल इनका रहे। और गुज़िश्ता रोज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ था जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अहम रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है और आमिर कियानी, शेख राशिद शफीक और दीगर के खिलाफ जो है वो गिरफ्तारी के वारंट हासिल किए गए हैं। मलक आमिर डोगर को भी गिरफ्तार करने का एक फ़ैसला किया गया है। अच्छा, अब इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब में PTI मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त मांग ली है। आपको याद है जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त मैं पंजाब से इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा था, तो ये लड़ाई हो गई थी कि ये इस्लामाबाद नहीं है, ये पंजाब है, यहाँ पे हम इसको गिरफ्तार कर सकते हैं। मेरे पास इस्लामाबाद में ज़मानत थी, वहाँ मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, तो टूल प्लाजा से मुझे पकड़ लिया था। वो टूल प्लाजा जो पहले पंजाब के कंट्रोल में था, अब उस एरिया को अपने कंट्रोल में लेने के लिए इस्लामाबाद पुलिस उल्टा जोर लगा रही है। यानी जिस वक्त बंदे को गिरफ्तार करना हो तो इसको पंजाब डिक्लेयर कर दो, और जिस वक्त फ़ायदा दूसरी तरफ हो तो इसको इस्लामाबाद को खींच के इधर तक ले आओ। उस वक्त भी अदालत के सामने ये मामला आया था, आज भी अदालत के सामने ये मामला जा सकता है। तो पाकिस्तान की अदालतों को देखना चाहिए कि जब इनके पास पंजाब में हुकूमत हो तो ये इस्लामाबाद को महदूद कर देते हैं बहुत अंदर तक, और जब इस्लामाबाद में हुकूमत हो तो ये कहते हैं जी मोटरवे पे भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए, एयरपोर्ट पे भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए, और जो टूल प्लाजा है वहां पे भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सिर्फ 2 नंबरी है और कुछ नहीं है। पुलिस ने खत में कहा कि एयरपोर्ट का शुमार अहम तनसीबात में होता है जिसके रास्ते इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इन रास्तों की हिफाजत की जमानत आर्टिकल आइन के देते हैं। उन्होंने कहा इस्लामाबाद एयरपोर्ट और रास्ते इंतजामी तौर पर पंजाब की हदूद में है। तमाम VVIPs की नकल हरकत यहाँ से होती है, रुकावटें मुश्किल का सबब बन रही हैं। उन्होंने कहा इस्लामाबाद पुलिस को मुकम्मल इख्तियारात देकर रास्ते खाली कराने का हुक्म दिया जाए। आइन के तहत चीफ सेक्रेटरी पंजाब और पुलिस चीफ को वाज़ेह हदायत जानी चाहिए। इस हवाले से तमाम सूबों को वाज़ेह हदायत दी जानी चाहिए कि 3 टूल प्लाजों तक रसाई दी जाए। ये वही टूल प्लाजे हैं जहां पे इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था कि ये इस्लामाबाद में नहीं है। अब इस्लामाबाद पुलिस अपनी जुरिस्डिक्शन को यहां तक लेकर जाना चाहती है। एक तो ये खबर हो गई। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि जब शहबाज शरीफ साहब ने मुबैना तौर पर एक फुल बेंच की बात की कि फुल बेंच एक बनाया जाएगा, एक बहुत बड़ा, सारे जजेस इमरान खान साहब के मामले में, अरशद शरीफ साहब के मामले में, तो मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ नागवार गुजरी थी और इतना अच्छा नहीं गुजरा शहबाज शरीफ के लिए ये ऐलान करना, काफ़ी मुखालफत हुई है।
तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने अब पैंतरा बदला है और अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने 2 लेटर लिखे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, 2 जो है उनसे दरखास्तें की हैं। एक तो इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, जुडिशल कमीशन की इस्तदा की है, फुल कोर्ट बेंच नहीं बनने जा रहा है यहाँ। तो इसमें जो है वो शहबाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च पे जो फायरिंग हुई, इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ, अब इसमें शहबाज शरीफ साहब जुडिशल कमीशन इसलिए बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत के अंदर अंदर ही मामला किसी एक साइड पर लग जाए, ये ना हो कि उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाए और इमरान खान साहब बाद में ये पर्चा उन पर करवा दें और शहबाज शरीफ साहब एक साबिक वज़ीर आज़म पे फायरिंग के पर्चे में फंस जाएं। तो आपको पता है कि वो मुकदमात से और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब डरते हैं और मुकदमात की वजह से ही उन्होंने कड़वा घूंट करके अपनी पूरी की पूरी पार्टी की सियासत तबाह बर्बाद कर ली, गिरफ्तारी से और मुकदमात से डर कर। और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया अपनी पॉलिटिकल पार्टी का भी और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बदतरीन वज़ीर आज़म, जिन्होंने अवाम को सबसे ज़्यादा दुख, तकालीफ और परेशानियां दी हैं, महंगाई दी है, बैड गवर्नेंस दी है, वो शहबाज शरीफ साहब हैं। और उनकी काबीना पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है, 75 आदमी है उनकी काबीना में। अरशद शरीफ भाई का जो मामला है उसमें भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को खत लिखा है कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के हकायक जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की है। यह एक बड़ी अच्छी बात है, अदालत का एक इंडिपेंडेंट कमीशन बने। लेकिन देखें 2 चीज़ें हो सकती हैं, इसको याद रखिएगा। एक तो कमीशन बने और वो शुरू हो जाए कि जनाब पिछले 40 साल में पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर क्या क्या जुल्म हुआ, टोटल कितने सहाफ़ी कत्ल हुए, किस किस सूबे में कितने कितने सहाफ़ी कत्ल हुए। और जब इस सारी चीज़ों के अंदर जाएंगे ना तो पता चलेगा कि इसका कभी भी कोई नतीजा निकलना ही नहीं है। तो कमीशन इस चीज़ पर बनाने की बजाय स्पेसिफिक अरशद शरीफ के मामले के ऊपर होना चाहिए। अरशद शरीफ शहीद के मामले के ऊपर सिर्फ कमीशन होना चाहिए, बाकी सहाफ़ियों को आप छोड़ दें थोड़े अरसे के लिए, सिर्फ अरशद शरीफ शहीद के ऊपर होना चाहिए। और नॉर्मली ऐसे कमीशन बनाए जाते हैं, इनकी रिपोर्टें फिर कभी मंजरे आम पे नहीं आती। ये कमीशन हमें बुलाए, मुझे बुलाए, साबिर शाकिर साहब को मिले जाकर, ये मिले सभी इब्राहिम साहब को मिले, डॉक्टर मुईद पीरजादा को मिले और बहुत सारे सहाफ़ी, अयाज अमीर साहब को मिले। ये कमीशन जाकर ये कमीशन इमरान खान साहब को मिले, उनको बहुत सारे सहाफ़ियों ने बताया। मुराद सईद को ज़रूर मिले, मुराद सईद के पास बहुत अहम इंफॉर्मेशन है क्योंकि अरशद शरीफ साहब से उनका एक अच्छा ताल्लुक था। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे इस कमीशन को मिलना चाहिए। अरशद शरीफ साहब की वालदा से, उनके प्रोड्यूसर से, उनके करीबी दोस्तों से, खबर गुम्मन साहब से, काशिफ उबासी साहब से, महर बुखारी साहबा से, इन तमाम लोगों से ये कमीशन पूछ सकता है कि एक्चुअली हो क्या रहा था और ये कैसा जुल्म है जो किया गया। अतर कादमी साहब से पूछें, आरिफ हमीद भट्टी साहब से पूछें, आरिफ हमीद भट्टी साहब से तो ज़रूर पूछें, वो बताएंगे। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, अगर ये इकट्ठी की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो वो फुल बंच वाला मामला है वो तो हुआ नहीं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा कि फ़ौज से कोई मसला नहीं है, सिर्फ एहतसाब के मामले पर मसला हुआ। यानी फ़ौज के साथ और क्या इख्तलाफ हो सकता था इमरान खान साहब का? वो ये चाहते हैं कि एहतसाब हो, लोगों के करप्शन के केसेस पकड़े जाएं। लेकिन एहतसाब के मामले में मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो एहतसाब करने वाला इदारा था ना, ख़ास तौर पे नैब, वो इमरान खान साहब की नहीं, कहीं और से, यानी इमरान खान साहब तो उसे कह ही नहीं सकते थे कुछ, आईनी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी। वैसे वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन उसको कंट्रोल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करती थी, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, वो उसको कंट्रोल करते थे। उनके पास जो सबूत होते थे वो इनके पास भी होते थे। वही सबूत हैं वो सहाफ़ियों को भी दिखाते थे, बाकी लोगों को भी दिखाते थे। सहाफ़ी उनको स्टडी करते थे, उनके मुताबिक जाके इन्वेस्टिगेट करते थे और फिर सहाफ़ी जब सवालात पूछते थे, जब सवालों के जवाब नहीं आते थे तो उनको यकीन आ जाता था कि बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एस्टेब्लिशमेंट ने मौका फराहम किया NRO 2 का, और वो जितने भी केसेस थे जो बिल्कुल जेन्युइन केसेस थे, वो सारे केसेस एक एक करके ख़त्म होना शुरू हो गए। ये सूरत हाल बन गई। तो इस सूरत हाल की वजह से इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर दूरियां पैदा हुई। अब फौज से मेरा कोई और मसला नहीं, उन्होंने कहा एहतसाब के मामले पर मसला हुआ है, ये इमरान खान साहब का कहना है। इमरान खान साहब ने CNN को भी इंटरव्यू दिया है और बिलावल भुट्टो ने भी दिया है CNN को इंटरव्यू, बिलावल जरदारी ने। बिलावल जरदारी ये कह रहे हैं इमरान खान पर हमला हम सब पर हमला है, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, इन पर हमला हम सब पर हमला है। चेयरमैन PTI इमरान खान पर कातलाना हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं। इन्होंने अमेरिकी TV CNN को इंटरव्यू दिया है। अब देखें, CNN को इंटरव्यू देते हैं तो कुछ और कहते हैं, जब पाकिस्तान में बात करते हैं कहते हैं गोली नहीं लगी। यानी पाकिस्तान के अंदर बिलावल की पार्टी ये सारे बात करते हैं तो कुछ और कहते हैं,
लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हैं तो फिर पढ़े लिखे और अच्छे इंसान बनने की एक्टिंग करते हैं या बन जाते हैं एक्चुअली, या पाकिस्तान में गंदी सियासत करते हैं, कुछ तो है। यानी जब गोरों के साथ बात करेंगे तो कुछ और तरीके से करेंगे, जब पाकिस्तान में बात करेंगे लोगों के सामने जलसे में या किसी और जगह पर तो इन चीज़ों को ड्रामा करार देंगे। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये गलत बात है। और बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मौक़िफ़ है यहाँ CNN में, अगर वो उनकी पार्टी का मौक़िफ़ है तो बहुत अच्छी बात है। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये 2 FIRs हैं, एक लियाकत अली खान पे कटी थी और एक कटी इमरान खान साहब की, जो उनके ऊपर हमला हुआ है, असैसिनेशन प्लान जो हुआ, उनके ऊपर अटैक हुआ उनको मारने के लिए। तो लियाकत अली खान साहब पे भी इसी तरह एक FIR हुई थी, जब उनका इंतकाल हुआ था, उनको शहीद कर दिया गया था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। मैं दोनों FIRs को पढ़ रहा था, ये सामने मेरे पड़ी हुई हैं, लगभग मिलती जुलती हैं, तरीक़ा वारदात ही नहीं बदला, इतने साल इतनी दहाइयाँ गुजर गई हैं, अभी तक वही तरीक़ा वारदात है, वही तरीक़ाकार है, सारा कुछ वैसे ही है। यहाँ पे मेरे पास एक और ये ट्वीट मौजूद है मेरे सामने, इसमें मुझे एक में एहसन इकबाल साहब का ट्वीट नज़र आ रहा है और दूसरे में इमरान खान साहब का नज़र आ रहा है। यानी मुल्की सियासत में 2 अलग अलग माइंडसेट कैसे होते हैं। इमरान खान साहब जब मीडिया से बात करने लगे हैं गोलियां लगने के बाद, तो एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया कि कौम को उल्लू बनाने की रिहर्सल, कौम को उल्लू बनाने की रिहर्सल, ये एहसन इकबाल साहब ने कहा जब इमरान खान साहब मीडिया से बात करने लगे हैं। और इमरान खान साहब ने जब एहसन इकबाल के बाजू पे गोली लगी थी तो क्या कहा था, ये देखिए, स्ट्रांगली कंडेम अटैक ऑन एहसन इकबाल टुडे। ये 6 मई 2018 को एहसन इकबाल साहब को गोली लगी। इमरान खान साहब उस वक्त हुकूमत में नहीं थे। हुकूमत में ना होने के बावजूद इमरान खान साहब ने यह कहा, क्योंकि PMLN की हुकूमत चल रही थी, ख़त्म होने वाली थी बल्कि निगरान, तो इमरान खान साहब ने इसकी मजम्मत की, शदीद मजम्मत की, और एहसन इकबाल साहब इसको ड्रामा करार दे रहे हैं, कौम को उल्लू बनाने की रिहर्सल। तो यहां से आपको, हालांकि एहसन इकबाल इस पार्टी के पढ़े लिखे और बेहतर आदमी हैं, एक पढ़ा लिखा बेहतर आदमी, प्रोफेसर रह चुका, ये उनकी ज़बान है। और दूसरी जानब इमरान खान साहब ने क्या कहा था और एहसन इकबाल ने क्या कहा। आप फ़र्क महसूस कीजिए कि मरीम नवाज़ ने जब से इस पार्टी को कंट्रोल किया है तब से इस पार्टी की बदज़ुबानी बहुत हद तक बढ़ गई है। ये इदारों को भी धमकियां देते हैं और सबके खिलाफ जो है वो धमकी वाली ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, हर एक को मारो, पकड़ो, रगड़ा दो, ढूंढी दो, ये इनकी ज़ुबान है और इस तरीके से ये चलते हैं और इस तरीके से ये मुल्क को चलाना चाहते हैं। अब आ जाए एक और खबर, गवर्नर राज लगाना है जी पंजाब के अंदर। ये बात की है बलीगुर रहमान साहब ने, गवर्नर पंजाब का सूबे में गवर्नर राज लगाने का इंदिया। अच्छा, खबरें हम छाप देते हैं, ARY पे छपी है, लेकिन इसकी ज़रा तहकीकात में नहीं जाते, खबर की ज़रा तफसील में जाएं और आप ज़रा सोचें कि क्या गवर्नर राज लग सकता है पंजाब में। तो मैं आपको बताता हूँ, द न्यूज़ जो है वो जंग ग्रुप का एक अंग्रेज़ी अखबार है, इन्होंने एक खबर छापी थी 1 जनवरी 2019 को। खबर उस वक्त छापी जब आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर करप्शन के मुकदमात बन गए और इनको इंक्वायरीज का सामना करना पड़ा। सबसे पहला जो NRO मिला था या डील हुई थी वो भुट्टो फैमिली के साथ, जरदारी फैमिली के साथ एक्चुअली हुई थी, ताकि जो जरदारी फैमिली है उनको रिलीफ पहले मिला था, शरीफ खानदान को बाद में मिला था। सबसे पहले ये रिलैक्स हुए थे, इनके बंदे छूटना शुरू हो गए थे, इनको जमानतें मिलना शुरू हो गई थी, इनके केसेस जो हैं उनके शवाहिद मिटाना शुरू कर दिए गए थे। तो सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में जो डील दिया था वो पीपल्स पार्टी को दिया था, बाद में दिया था PMLN को, और वो तो बहुत देर लगी PMLN को डील लेते लेते। तो द न्यूज़ ने लिखा था उस वक्त, जंग अखबार ने, जंग ग्रुप ने, कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू इम्पोज द गवर्नर रूल, कि कितना मुश्किल है गवर्नर रूल लगाना सिंध में, क्योंकि सिंध के अंदर गवर्नर रूल लगाने की उस वक्त बातें इसलिए हो रही थी क्योंकि जरदारी पे, बिलावल जरदारी पे, फरियाल तालपुर पे और उनके करीबी साथियों पे बहुत बड़ा केस खुल गया था, जाली अकाउंट्स वाला। लेकिन उस केस का अभी तक बना कुछ नहीं, बल्कि अब वो ख़त्म हो रहे हैं NRO 2 के नतीजे में। तो उस वक्त रज़ा रब्बानी ने बड़ी डिटेल के साथ बताया था द न्यूज़ को, इन्होंने बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की थी कि क्या ये लग सकता है या नहीं लग सकता गवर्नर रूल। तो आप ज़रा ये पढ़ लें, मैं आपको बता देता हूँ। क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 232 सेज if the president is satisfied that a grave emergency exists in which the security of Pakistan or any part therefore is threatened by war or external aggression or by internal disturbance beyond the power of a provincial government to control, he may issue a
प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इस पे गौर। वो कह रहे हैं अगर सदर पाकिस्तान को ये लगता है कि एक इमरजेंसी जैसी सूरत पैदा हो गई है, और वो इसलिए पैदा हो गई है कि कोई बैरूनी खतरा पैदा हो गया है किसी पाकिस्तान के सूबे या इलाके के लिए, या कोई इंटरनल एग्रेशन या कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा हो गई है बहुत बड़े पैमाने पर, जिसको सूबाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती, तो फिर वो वहां पे इमरजेंसी लगा सकता है, यानी गवर्नर रूल वहां पे लग सकता है। बट अ प्रोविजन मेक्स इट क्लियर दैट फॉर imposition of emergency due to internal disturbances beyond the powers of a provincial government to control, a resolution from the provincial assembly concerned shall be required। इसमें ये कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज क्लियर रखनी है, अगर अंदरूनी हालात खराब होने की वजह से किसी सूबे में गवर्नर रूल लगाना पड़े या इमरजेंसी इंपोज करनी पड़े, अगर सदर ऐसा करना चाहे, तो उसके लिए उसी असेंबली की अक्सरियत जो है वो एक अपनी करारदाद पेश करेगी, जिसको पास करेगी अक्सरियत के साथ। यानी तब तक गवर्नर राज नहीं लग सकता सूबे के अंदर, सदर नहीं लगा सकता, जब तक कि उस सूबे की असेंबली करारदाद पेश ना करे मुतफिका तौर पे या अक्सरियत के साथ कि जनाब यहां पे आप गवर्नर राज लगा दें, क्योंकि हम अंदरूनी तौर पे बहुत खलफिशार का शिकार हो चुके हैं, तब तक नहीं लग सकता। एक और भी है इसके अंदर चीज कि अगर सदर फिर भी अपने तौर पे खुद ही लगा लेता है, सूबाई असेंबली नहीं मानती, तो फिर 10 दिन के अंदर अंदर कौमी असेंबली को अलग और सेनेट को अलग इसकी मंजूरी देनी पड़ेगी। अब ये तो उस वक्त मुमकिन नहीं था क्योंकि सेनेट के अंदर अपोजिशन तगड़ी थी। अब अगर कौमी असेंबली और सेनेट के अंदर ये कर भी लेंगे तो ये इख्तियार सदर पाकिस्तान का है। एक तो सूबाई असेंबली बिल्कुल ऐसी कोई कॉन्सेंट देने वाली नहीं है। सूबाई असेंबली कभी नहीं चाहेगी पंजाब की कि यहां पे गवर्नर राज लग जाए, क्योंकि यहां पीटीआई की और काफली की हुकूमत है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। स्पीकर भी उनका अपना है सप्तान खान, वो ऐसी करारदाद पास होने नहीं देंगे। और अगर फिर भी लगाना पड़े तो लगा कौन सकता है? सदर पाकिस्तान। सदर पाकिस्तान कौन है? आरिफ अलवी। तो आईन के मुताबिक गवर्नर राज नहीं लग सकता, सिर्फ मार्शल ही लग सकता है, उसके भी कोई इम्कानात नहीं है। खबरें बहुत हैं, फिर बाद में बात करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।